दोस्तों, आज हमारे बीच हैं अवधेश राय जी, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी हैं इस बार बेगूसराय से, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से कह सकते हैं। तो सर, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? 2019 में तो कन्हैया कुमार कैंडिडेट थे और बहुत बुरी तरह से हार गए थे, 4 लाख वोटों के अंतर से लगभग। तो इस बार क्या उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए, 2019 की राजनीतिक परिस्थिति और आज की राजनीतिक परिस्थिति में आकाश जमीन का। 2019 में गठबंधन नहीं, इस बार गठबंधन बहुत मजबूती के साथ बिहार में है और गठबंधन के अंदर हमको उम्मीदवारी दी गई है सीपीआई को मिली है। इसलिए 2024 के चुनाव बहुत मायने में भिन्न है। नंबर 1, बेगूसराय जिला में हमारा गठबंधन का दल पूर्णतः यूनाइटेड है। किसी कॉर्नर से जो होता है एक साथ कहीं भी नहीं। नंबर 1 कारण तो ये है। दूसरा, 2019 तक कुछ भ्रम कम टूटे थे सेंट्रल सरकार से, मोदी शासन। लेकिन 2014 का वादा, 2019 का वादा, ये 2 वादा और दोनों वादा की फिर समीक्षा नहीं, उसमें से कोई काम नहीं, उसकी जगह फिर चौथा वादा, तीसरा वादा, वादा पर वादा चलता जो रह गया और वादा का कहीं लागू नहीं हुआ। ये सरकार की विश्वसनीयता घटाई है। मोदी जी जो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी झूठ बोलने का, जुमला पढ़ने का, आश्वासन देने का और पूरा नहीं करने का यही गारंटी है। सिर्फ आप गिना लीजिएगा 14 के प्रकरण में जो कुछ वादा की उसका क्या %, 19 में जो कुछ कहा उसका क्या %, और फिर 24 में वो गारंटी दे करके जा रहे हैं क्या होगा। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, शिक्षा की बदहाली बढ़ गई, अपराध और गुंडागर्दी बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चलाया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित कर दिया कि सत्ताधारी दल घोटाले की महासमुद्र में डूबी हुई। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला वो माना जा रहा है और माना जा रहा नहीं, इससे केंद्र सरकार मोदी जी की सबसे प्रिय पात्र मंत्री जो हमारे वित्त मंत्री हैं सीतारमन, उनके पतिदेव जो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा स्कैंडल ये पहला होगा इतिहास में दुनिया के अंदर कि ये इतनी बड़ी स्कैंडल, इससे बड़ा कोई स्कैंडल हुआ है। वो खुद बोल रहे हैं, सत्ता दल के हैं वो बोल रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज स्पष्ट हो गए हैं और इस माने में 2024 का चुनाव 19 और 14 से इसकी तुलना नहीं की। इस बार जनता ने मन बना दिया है कि हम हर हाल में देश के सत्ता से भाजपा को हटाएं, इसलिए कि वो संविधान को तोड़ती है, वो तानाशाही रवैया अपनाती है, वो जो है सो देश के अर्थतंत्र को चौपट कर दिया, देश के कारपोरेट घराने को मदद करती है और गरीब लोग की रोजी रोजगार छीन रही है, पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर कर रही है, गा भी रही है खुल के। इसलिए मोदी सरकार को हटाना चाहिए, ये मन बनाया है। उसमें बेगूसराय जिला का जहाँ तक सवाल है, बेगूसराय जिला में उनके प्रतिनिधि ऐसे हैं कि बात सुनना तो छोड़ दीजिए, गाली गलौज भी कर देते हैं। तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा लज्जा नहीं अनुभव होती, अपने दल के नेताओं को भी गलिया लेने में लज्जा नहीं अनुभव होती है। ये सब करते हैं, जिस वजह से बेगूसराय में डेवलपमेंट बिल्कुल अवरोध हो गया।
हमारे जिले से नए आते हैं वो, इसलिए जिला के प्रति कोई हमारा ये सारी चीज़ें बेगूसराय जिला को राष्ट्रीय माहौल के अलावे अतिरिक्त माहौल मिल रहा है। हमारे यहाँ औद्योगिक कारखाना जो था धीरे धीरे यही एनडीए की सरकार में बैठती चली गई। रोजगार जो हमारे यहाँ नया नया प्राइवेट फैक्ट्री बनी किसी को रोजगार नहीं मिला। ये समस्या एक भी लड़का रोजगार नहीं पा सकता। दिनकर विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सबका सिर्फ भाषण सुनते रहे 15 साल से, लेकिन अभी तक कोई उसका दिखाई नहीं पड़ा। ये सारे चीज़ इसलिए कि हमारे धरती से और इस बेगूसराय जिला से प्यार और मोहब्बत रखने वाले कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुए। इसलिए राष्ट्रीय पैमाने पर की समस्याओं के साथ बेगूसराय की समस्या के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारा क्रियाकलाप जो 70-72 से लेकर के लगातार रहा है। हम विधायक भी रहे हैं, नहीं भी रहे हैं, लेकिन जब तक हम विधायक नहीं रहे तब तक भी जनता के साथ, जन समस्याओं के साथ, जन लगाव और जन संघर्ष के साथ हमारा रहा। विधायक बने हैं तब से 30-35 वर्ष की विधायिका जीवन है। इसलिए लोगों का अनुभव और बेगूसराय का इन तमाम चीज़ों की परिस्थिति और राष्ट्रीय परिस्थिति ने एक माहौल बनाया है और इस माहौल में इस बार महागठबंधन की शानदार जीत बेगूसराय जिला में होनी चाहिए। ये जनता की आवाज़ है। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ गठबंधन सब ठीक है, लेकिन ये गठबंधन बड़ा विरोधाभासी लगता है। जैसे यहाँ पे कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी सब मिल के लड़ रहे हैं, लेकिन आप यहीं केरला में देखिएगा तो वायनाड से राहुल गांधी लड़ रहे थे और वहीं से डी राजा की पत्नी भी लड़ रही थी उन्हीं वायनाड सीट से उनके खिलाफ। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी लोगों को लग रहा है कि ये क्या चल रहा है। देखिए, ये जो कुछ पढ़े लिखे वो आंकड़े की जाल में लोगों को फंसाना चाहते हैं। केरल एक अलग राजनीतिक जिंदगी से और राजनीतिक माहौल से चलता है और बिहार एक अलग राजनीति चलता है। बिहार में जातीय राजनीति भी चलती है, केरल में जातीय राजनीति नहीं चलता। ये बात समझ लीजिए। वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई है, यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई कभी नहीं रही। 1% 2% से अप डाउन। हर स्टेट की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, उसकी भौगोलिक बनावट उसका सब, इसलिए वहाँ की राजनीति के साथ इसको जोड़ने के लिए कुछ बुद्धिजीवी इसको मसाला बनाते हैं। बिहार की जनता बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति ये बतला रही है कि 17 साल बिहार में एनडीए भाजपा का सरकार रहा, जिसके मुखिया माननीय जो अभी है वही थे। उस 17 साल के बीच में 17 महीने महागठबंधन का शासन बिहार में बना। 17 साल में जिन कामों को नहीं किया गया वो 17 महीने में उन कामों को किया गया। अब वो गिनाते हैं कि ये तो काम हमारे मुखिया ने किया, आदमी वही है लेकिन वो स्वरूप उसका बदल गया। मुखिया ठीक में वही थे, लेकिन 17 साल में नहीं किए और 17 महीने में ही कैसे 5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया भाई? कहाँ से वो रोजगार चल? ये 5 लाख महागठबंधन की अपनी योजना और दबाव और ये राजनीतिक सोच। इसी 17 महीने में स्कूल में हजारों हजार लड़के कैसे पहुंचने लग गए? मास्टर की उपस्थिति कैसे हो गई? ये 17 साल में क्यों मास्टर सब भाग गए और स्कूल में लगता था कि स्मशान है, परीक्षा का फॉर्म भराएगा और एडमिशन का चार्ज होगा, बकिए कहाँ जाता था? इसी 17 महीने में क्यों हुआ? इसलिए नीतिगत और वैचारिक परिस्थितियां हैं। बिहार की राजनीति से बिहार गायब होता है और बिहार की राजनीति में हम 40 सीट में बिहार में 40 सीट पर जीतने जा रहे हैं। यूपी की राजनीति के मुताबिक 80 सीट पर जीतने जा रहे हैं, तो 120 तो यही हो जाता है। शेष केरल और बंगाल और त्रिपुरा सबको जोड़ते रहिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति है।
इसलिए उस राजनीति में लोगों को उलझाने का प्रयास जो बुद्धिजीवी और जो सोकल राजनीतिक करने वाले जो आज बुद्धिजीवी भी नहीं है, परचेज बुद्धि। आप मान के चलिए गोदी मीडिया जब हम लोग चाहते हैं, कितनी शर्म की बात है। कोई मीडिया रह गया है क्या? कोई बुद्धिजीवी है जो खुल करके सरकार की निगेटिव कई बिंदुओं की चर्चा हम नहीं करेंगे, अभी उतना लंबा समय नहीं है। कितने गंभीर सवाल उठे हैं और मोदी कोई बोल नहीं पा रहा है, और मोदी की गारंटी पर दिन रात वही बुद्धिजीवी रट लगाते हैं। इसलिए ये प्रश्न उठा करके लोगों को उलझाना चाहते हैं। लोग धरती की बात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवा, ये लोगों की जो 5 आवश्यकता है उसकी और देख रहा है, और वो नहीं देख रहा है। यहाँ के लोग केरल नहीं देख रहा है, केरल के लोग बिहार नहीं देख रहा है, अपनी एरिया को चुन रहा है। इसलिए ये सब उलझन में मत पड़िए। बिहार है और बिहार में हम 40 सीट पर अपना रिजल्ट महागठबंधन है। और सर एक और परसेप्शन है, आखिरी क्वेश्चन है कि लोगों से आप बात करिएगा तो बहुत लोग कहते हैं कि हम जो है जब वोटिंग करने जा रहे हैं तो हम ऊपर देख रहे हैं, लोकल कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, कि ऊपर देख रहे हैं कि मोदी जी कैसे है नहीं है, और लोकल कैंडिडेट चाहे अच्छे हों या मतलब कैसे भी हों तो वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम तो ऊपर देख के वोट करते हैं। कुछ बुद्धिजीवी और कुछ गोदी मीडिया ऊपर दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऊपर देखते देखते लोगों का माथा दुखने लगा है। अब ऊपर नहीं ताकता, वो सीधा देख रहा है, और सीधा बेगूसराय में भी देख रहा है, राज्य में देख रहा है। इसलिए ये गोदी मीडिया का कुप्रचार है। सब सरजमी को देख रहा है और सरजमी पर उसके आंखों के सामने जो घटनाएं घट रही है उसको रास्ता दिखा रहा है। इसलिए ये बिल्कुल बेतुका और बेबुनियाद प्रश्न है। ऊपर देख रहा है, ऊपर देखना 14 में फर्म में फंसा, 19 में फंसा, और उसने ऊपर देख करके देख लिया कि 14-19 का परिणाम इस देश की सारी संपत्तियों का बिक जाना, संवैधानिक मर्यादाओं को खत्म हो जाना, तमाम कल कारखाने में रोजगार पाने का अवसर समाप्त हो जाना, और भ्रष्टाचार, घोटाला, बेईमानी, शैतानी सबका आकाश छू लेना, ये देख लिया। इसलिए कोई ऊपर नीचे नहीं देख रहा है, सब देख रहा अपने जीवन का। घोटाला हुआ तो हमारा, बेईमानी हुई तो हमारा, लूट हुआ तो हमारा, कॉर्पोरेट बढ़ा तो शासन की वजह से, ये सब देख रहा है। इसको किसको लोग पढ़ाता है? ये सब बेबुनियाद की बात करता है लोग भटकाने के लिए। कोई ऊपर नहीं देख रहा है, धरती देख रहा है, जीवन देख रहा है, और जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाला सब उसके जीवन से गुजर रहे हैं। इसलिए उसी दिशा में लोग देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।